अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आप सब कैसे खैरियत से होंगे? माशाल्लाह हम भी खैरियत हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज के बारे में कितना सवाब मिलता है तहज्जुदियों को। तो चलिए जान लेते हैं तहज्जुद की 2 रकात का कितना सवाब है, और आगे समझने की कोशिश कीजिएगा कि शुरू से आखिर तक वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि इसे गौर से सुनिएगा कि समझाने का तरीका और समझने का तरीका हर किसी के ऊपर बस की बात नहीं है। ये दिमाग में बैठना चाहिए। पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है, समझना और समझाना एक अलग चीज़ है, जिसे समझने के लिए थोड़ी सी समझ होना ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो चलिए चलते हैं। समझ का मतलब ये है कि आपको अल्लाह से लगाव और प्यार होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो अल्लाह से प्यार कहाँ रहता है? फिर तो हमें अपनी खूबसूरती, अपने आप से प्यार रह जाता है, तो हम सिर्फ अपने में ही मगन रहने लग जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये खूबसूरती भी अल्लाह की दी हुई है और ये ज़िंदगी भी अल्लाह की है, हर चीज़ अल्लाह की है। तो अल्लाह से प्यार कीजिएगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तहज्जुद में 10 आयतें पढ़ लेता है वो उस रात गाफिलीन में शुमार नहीं होता। जो 100 आयतें पढ़ लेता है उसका शुमार इबादत गुजारों में होता है, और जो 1000 आयतें पढ़ लेता है वो उन लोगों में शुमार होता है जिनको कितार बराबर सवाब मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कितार का मतलब क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो में। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितार बराबर 1000 ऊकिया का होता है। 1000 ऊकिया ज़मीन व आसमान के दरमियान की तमाम चीज़ों से बेहतर है। तो इस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितार बरा यानी कितार बरा 1000 ओकिया का होता है। 1000 ओकिया का होता है 1000, यानी 1000 ओकिया ज़मीन व आसमान के दरमियान की तमाम चीज़ों से बेहतर है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने पर अपनी बीवी को भी जगाए और वो भी नमाज पढ़े। अगर नींद के गुलबा की वजह से वो ना उठी तो उसकी मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा दे कर जगा दे। और उसी तरह अल्लाह ताला उस औरत पर रहमत फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने पर अपने शौहर को जगाए और वो भी नमाज पढ़े, और अगर वो ना उठे तो उसकी मुंह पर पानी हल्का सा छींटा देकर उठा दे। तो फ़ायदा उस हदीस का मुतालिक इन मियाँ बीवी से है जो तहज्जुद का शौक़ रखते हों और इस तरह उठाना के दरमियान को गवारी का सबब न हो, यानी इस तरह उठाएं कि आपके बगल में बच्चे और जो कोई भी सो रहे हैं उनकी नींद ख़राब ना हो, यानी तुम्हारी वजह से उनको परेशानी ना हो। तो चलिए आगे चलते। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी रात में अपने घर वालों को जगाता और मियाँ बीवी दोनों तहज्जुद की कम से कम 2 रकात पढ़ लेते हैं तो उन दोनों का शुमार कसरत से जिक्र करने वालों में हो जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अता रज़ा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो वो सुना दीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी। एक रात मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे साथ मेरे लिहाफ में लेट गए, फिर फरमाने लगे, छोड़ दो, मैं तो अपने रब की इबादत करूं। ये फरमा कर बिस्तर से उठे और वज़ू फरमाया, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू सीना मुबारक तक बहने लगे।
फिर रुकू फरमाया और उसमें भी उसी तरह रोते रहे। फिर सजदा फरमाया, उसमें भी इसी तरह रोते रहे। फिर सजदे से उठे और इसी तरह रोते रहे, यहाँ तक कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर सुबह की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इतना क्यों रो रहे हैं, जबकि आपके अगले पिछले गुनाह अगर होते भी तो अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, तो क्या फिर मैं शुक्र गुजार बंदा न बनूं, और मैं ऐसा क्यों ना करूं, जबकि आज रात मुझ पर इन फी गलबी यन समावातिल वल अर्दि वक्तिलाफिल लैले वन्नारे लायातिल, यानी हज़रत आयशा, ये सूरह आल इमरान की ख़त्म तक की आयत नाजिल हुई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सख्त तहज्जुद पढ़ने का आदी हो और नींद की गुलबा की वजह से किसी रात आँख ना खुली तो अल्लाह ताला उसके लिए तहज्जुद का सवाल लिख लेते हैं, और उसका सोना अल्लाह ताला की तरफ से उस पर एक इनाम है कि बग़ैर तहज्जुद पढ़े उसे इस रात तहज्जुद का सवाब मिल जाता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर उस दिन, जिस दिन उसकी आँख नहीं खुलती, उस दिन अपने प्यार से उसे सुला देते, क्योंकि पता है अल्लाह ताला को कि आज इसे नींद की सख्त ज़रूरत है। अगर जी आज नहीं सोया तो बीमारी हो जाएगा, यानी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, तो उस दिन अल्लाह ताला उसे जानबूझकर सुला देते हैं, तो लेकिन उसे सवाब तहज्जुद का मिल जाता है। तो चलिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि अल्लाह ताला कितना प्यार करते हैं अपने बंदों से, क्योंकि उनकी बीमारी हारी सबका ख्याल करते हैं, लेकिन बंदा अपने अल्लाह से इतना प्यार नहीं करता है कि उनकी खातिर, उनके प्यार के खातिर सच्ची 2 रकात नमाज अदा कर ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सोने के लिए बिस्तर पर आए और उसकी नीयत रात की तहज्जुद पढ़ने की थी, लेकिन वो ऐसा सोया कि सुबह ही जागा, तो उसकी उस नीयत की तहज्जुद का सवाब मिलता है, और उसका सोना अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। हज़रत माज बिन अनस जहनी रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज से फारिग होकर उसी जगह बैठा रहता है, खैर के अलावा कोई बात नहीं करता, फिर 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और चाहे समुंदर के जहाज़ से ज़्यादा ही क्यों ना हो। यानी उस फजर की नमाज़ पढ़कर वो वहीं जा नमाज पे बैठा रहता है, खैर के सिवा कोई और बात नहीं करता, यानी बुराई भलाई की कोई बात नहीं करता। और जिसको बुराई करने की आदत पड़ जाती है तो उसके पेट में इतना दर्द होता है, जब तक वो किसी से कुछ कह नहीं देता तो उसे हाजमा भी नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अनस बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मकबूल है, जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक अल्लाह ताला की जिक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 या 4 रकात इशराक की नमाज पढ़ता है, तो उसकी खाल भी दोज़ख की आग से छुएगी नहीं, उसकी खाल भी दोज़ख की आग को छुएगी नहीं। तो हज़रत अनस बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मकबूल है, जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक अल्लाह ताला की जिक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 या 4 रकात इशराक की नमाज पढ़ता है, तो उसकी खाल को भी दोज़ख की आग न छुएगी। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, फिर आफ़ताब निकलने तक अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 रकात नफिल पढ़ता है, तो ऐसे हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं कि बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, कामिल हज और उम्रा का सवाब, कामिल हज और उम्रा का सवाब, कामिल हज और उम्रा का सवाब मिलता है।
यानी जो शख्स सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इशराक की नमाज के लिए सिर्फ उसमें इबादत में लगा रहता, किसी से कोई फालतू बात नहीं करता, ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे अल्लाह ताला को तकलीफ़ हो, सिर्फ उसको कामिल अवाब मिलता है, किस चीज़ का निफिल पड़ता है तो इसे हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा इरशाद फरमाया, कामिल हज और उम्रा, कामिल हज और उम्रा, कामिल हज और उम्रा का सवाब मिलता है। तो सिर्फ 20 मिनट की बात होती है, 20 मिनट में तो आप इबादत करके गुजार सकते हो, तो आपको कामिल हज और उम्रा का सवाब मिल रहा है, तो उस टाइम तो आप कम से कम अपनी जो फालतू की गुफ्तगू है उसे छोड़ दें और इतना बड़ा सवाब आपको मिल रहा है उसे हासिल कीजिए। चलिए चलते हैं। है तो अबू हुदैरा रज़ा से रवायत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि बुराई करना एक वो खूबी है इंसान की, वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है, उसका दिमाग उसी तरफ उसको ले जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, उसे जब तक आजमा नहीं होता, जब तक किसी की बुराई नहीं कर लेता, यानी कितनों का खून करता है दिन भर में अल्लाह ही जाने, क्योंकि बुराई कर करके वो कितनों का घर चला देता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो चलिए चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम के बेटे दिन के शुरू में 4 रकात पढ़ने से हाजिर न बनो, मैं तुम्हारे दिन भर के काम बना दूंगा। यानी आदम के बेटे तुम ये 4 रकात जो इशराक की है ना, इनसे गाफिल मत बनो, मैं दिन भर के तुम्हारे पूरे काम कामिल बना दूंगा। तो चलिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदम के बेटे दिन के शुरू में 4 रकात पढ़ने से हाजिज ना बनो, मैं तुम्हारे दिन भर के काम बना दूंगा। तो फ़ायदा ये पहले इशराक की नमाज की है, और ये भी मुमकिन है कि इससे मुराद चाश्त की नमाज है, यानी इससे भी बेहतर चाश्त की नमाज है जिसने चाश्त की नमाज पढ़ी। तो चलिए, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जो बहुत ही जल्द बहुत सारा माल गनीमत लेकर वापस लौट आया। एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने तो कोई ऐसा लश्कर नहीं देखा जो इतनी जल्दी इतना सारा माल गनीमत लेकर वापस लौट आया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे भी कम वक्त में उस माल से बहुत ज़्यादा गनीमत कमाने वाला शख्स न बनाऊं? ये वो शख्स है जो अपने घर से अच्छी तरह वजू करके मस्जिद जाता है, फजर की नमाज पढ़ता है, फिर सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज पढ़ता है, तो ये बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा नफ़ा कमा लेता है, यानी बहुत ज़्यादा नफ़ा वाला बन जाता है। तो क्यों इसकी जो नफ़ा जो कमाया इसने, इसका आखिरत में इसको जजीरा मिलेगा, दुनिया में भी उसे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उसे जब भी वो नमाज इशराक और फजर की नमाज पढ़ कर निकलता है, उसके चेहरे पे एक ऐसा नूर होता है, ऐसी मुस्कुराहट होती है कि उसे लगता है मैं बहुत अच्छा काम, खुद में ही एक अच्छी ऐसी खूबसूरती होती है उसके अंदर कि उसे लगता है मैं बहुत अच्छा काम करके निकला हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को राज़ी करके निकला है, बहुत अच्छा काम तो खुद ब खुद करके निकला है। तो चलिए, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे हर शख्स के ज़िम्मे है उसकी जिसकी एक एक जोड़ की सलामती के शुक्राने में रोज़ाना सुबह को एक सदका होता है। खुश नसीब है वो बीवी जिसका आदमी तहज्जुद में उठता है, नमाज पढ़ता है। शुक्राना भेजना चाहिए अल्लाह ताला को ऐसी बीवियों को जो अल्लाह ताला को इतने अच्छे नसीब वाली हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे शौहर अता किए हैं कि नमाज के पाबंद भी हो, इशराक के पाबंद भी हैं। तो अल्लाह ताला से इतना बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा शुक्र अदा, कितना जितनी भी शुक्राना नमाज के पढ़ सकती हैं वो बीवियाँ अल्लाह ताला के लिए कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी दौलत से नवाजा है कि कितनी बड़ी दौलत है उनके पास, उन्हें और क्या दौलत चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उन औरतों के लिए ही बोल रहे हैं जिनके शौहर इतने नेक और नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, और क्या चाहिए उन्हें। चलिए चलते हैं। हर बार सुभान अल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर बार ला इलाहा अकबर कहना सदका है, भलाई का हुक्म करना सदका है, बुराई कर रोकना सदका है, और हर छोड़ कर
यानी हर जोड़ शुक्र की अदायगी के लिए चाहत के वक्त 2 रकात पढ़ना काफ़ी हो जाती है। यानी जो मालदार औरत है ना, उनसे भी ज़्यादा मालदार औरत है जिसका शौहर इतना नमाज परहेजी है, तहज्जुद गुजार है, खुद भी नमाज पढ़ता है और बीवी को भी जगाता है, उससे ज़्यादा खुश नसीब बीवी शायद ही कोई और होगी। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि उसे इतना अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, शायद ही किसी के पास इतनी बड़ी दौलत होगी। तो चलिए चलते आगे बढ़ जाते हैं। हजरत बरीदा रज़ा से फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशाद फरमाते हुए सुना, आदमी में 360 जोड़ है, उसके जमा ज़रूरी है कि हर जोड़ की सलामती शुक्राना में है। यानी हर जोड़ की आबादगी सिर्फ शुक्राना में। कितने? 360 जोड़ है हर आदमी के, तो हड्डियों के। एक सदका अदा किया करें साहबा रजा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इतने सदके कौन अदा कर सकता है? तो इरशाद फरमाया, मस्जिद में अगर थूक पड़ा हो तो उसे दफन कर देना सदका का सबाब रखता है। रास्ता से तकलीफ़ देने वाली चीज़ का हटा देना भी सदका है। अगर उन अमलों का मौका न मिले तो चास्त की 2 रकात नमाज पढ़ना सबसे सदका है, यानी सबसे बड़ा सदका के बदले तुम्हारे लिए काफ़ी है। यानी हमारे हड्डी, जो शरीर में हड्डी 360 हड्डी है, उनका सदका करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा बता दिया। मतलब हम इन चीज़ों से नहीं कर पा रहे कि मस्जिद जाते समय हमें नहीं मिल पा रहा कोई चीज़ सफाई के लिए, तो हम ये सदका नहीं कर पा रहे, तो चाश्त की नमाज पढ़कर हम अपने जोड़ों के सदका अदा कर सकते हैं। तो चलिए, इसीलिए इंसान नमाज तो पढ़ता लेकिन जानकारी नहीं होती ना, तो ये बीमारी तो है, दवाएं खाया जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं किस बीमारी की दवा खा रहा है, तो वो दवा फ़ायदा नहीं करती। इसलिए ही, क्योंकि हम नमाज तो पढ़े जा रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है नमाज किस वजह से पढ़े जा रहे हैं। सिर्फ हमें पता है कि नमाज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये नमाज अल्लाह ताला ने बताई है, लेकिन हमें उसका असल मकसद भी पता होना चाहिए। तो चलिए, बने रहिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि आपको ये वो जानकारी दी जा रही है जो आपके लिए दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर और ज़रूरी है। चलिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चाश्त की 2 रकात पढ़ने का एहतमाम रखता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगर चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर हो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 नफिल पढ़ता है वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। जो 4 नफिल पढ़ता है वो इबादत गुजारों में लिखा जाता है। जो 6 नफिल पढ़ता है उसके उस दिन के 4 नफिल पढ़ता है वो इबादत गुजारों में लिखा जाता है। जो 6 नफिल पढ़ता है उसके उस दिन के कामों में मदद की जाती है। जो 8 नफिल पढ़ता है अल्लाह ताला उससे फरमा बरदारों में लिख देता है, यानी उसका फरमा बरदारों में नाम लिख दिया जाता है। और जो 12 नफिल पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं। हर दिन और हर रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर सदका और एहसान फरमाते रहते हैं, और अल्लाह ताला का अपने बंदे पर सबसे बड़ा एहसान ये होता है कि उसे अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए। यानी अल्लाह ताला का जो भी मतलब सबसे बड़ा कौन सा फजर है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक अता फरमा दे कि अल्लाह ताला के जिक्र में और अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर चलते रहें, तो इतनी तौफीक बता दे। सबसे बड़ा बंदा एहसान मंद वही होता है। तो बंदों में सबसे बड़ा एहसान ये होता है उसे अपने जिक्र की तौफीक अता फरमावे। यानी अल्लाह का सबसे बड़ा बंदे पे एहसान वही होता है जो दिन भर अल्लाह ताला की, यानी वो अल्लाह ताला की तस्वीर पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह की रज़ा के लिए ही सारे काम करता है। तो चलिए, बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी, ज़रूरी जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये नमाज हर कोई को पता नहीं है। चाश्त की नमाज के बारे में नमाज तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो मर्तबा है ना किसी को पता नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ता है कि
ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی مغرب کی جو اوابین کی نماز ہوتی ہے بہت ہی بہتر، بہت ہی خوشنما نماز ہے، مطلب اتنا سکون ہوتا ہے اس نماز میں، بہت ہی زیادہ سکون ہوتا ہے اس نماز میں۔ چاشت کی نماز میں تو ایسا لگتا ہے جیسے پڑھتے ہیں تو جیسے کہ مطلب اس ٹائم ہمارا کام ضروری ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ کے لیے اس چاشت کی نماز کے لیے ہم جب نماز نکالے ہوتے ہیں نا تو وہ قیمتی وقت ہوتا ہے ہمارے لیے، دو اڑائی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنا کام کا بھی ٹائم ہوتا ہے، کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں لیڈیزوں کے، آدمیوں کے اپنے کام ہوتے ہیں، تو یہ کام کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم ہم اس کام کے وقت کو چھوڑ کے صرف اللہ کے رضا کے لیے ہم اس چاشت کی نماز کے لیے بھگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس ٹائم اتنی ساری نعمتیں، اس لیے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں وہ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہم نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، وہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، کہ مغرب کے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، کھانا بنا رہے ہوتے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ضروری، تو اس ٹائم بھی ہماری بھاگا بھاگ لگی رہتی ہے، لیکن ہم اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس بھاگا بھاگ کو چھوڑ کر ہم مغرب کی بعد کی جو اوابین کی 6 رکعتیں انہیں پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کسی سے بات بھی نہیں کرتے، تو اس نماز کا اس طرح ثواب ملتا ہے۔ تو فائدہ مغرب کی بعد 2 رکعتیں سنت موقدہ کے علاوہ 4 رکعت نفل اور پڑھی جاتی چاہیے، اور 2 یا 6 یا 4 یعنی 2 پڑھو یا 4 پڑھو، کتنی پڑھو، اوابین کی نماز مغرب کے بعد نزدیک یہ 6 رکعت مغرب کی 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ ہیں، یعنی جو سنت پڑھ لی اور جو نفل موقدہ کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں، جو 6 رکعت ہیں اوابین کی، اس کے پڑھنے کا اتنا سارا ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ کہتا ابو رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت ابو رضا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضا سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا، بلال سلام لانے کے لیے یعنی اسلام لانے کے بعد اپنا عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سبب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تو جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ ہے کہ میں رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو گیا ہے تو اسی وضو سے اتنی نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وضو توفیق ملی ہے، یعنی جب تک ان کی وضو رہتی تھی اتنی نماز، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی اتنی نماز وہ ایک ہی وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضا سے فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں، کہ کیا ایک ہدیہ نہ کروں، کیا ایک تحفہ پیش نہ کروں، کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کرو گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے چھپے کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب ہی کے سبھی معاف فرما دییں گے۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری رکوع یعنی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر
जलसा में ही कलमा 10 मरतबा कहें, फिर दूसरी सजदे में भी यही कलमा 10 मरतबा कहें, फिर दूसरे सजदे के बाद भी खड़े होने से पहले बैठे हुए ही कलमा 10 मरतबा कहें। चारों रकात इसी तरह पढ़ें और इस तरतीब से हर रकात में ये कलमात 75 मरतबा कहें। मेरे चाचा, अगर आपसे ये हो सके तो रोज़ाना ये नमाज 1 मरतबा पढ़ा करें। अगर रोज़ाना ना पढ़ सके तो हर जुमा के दिन पढ़ लिया करें। अगर आप ये भी ना कर सकें तो हर महीना में 1 मरतबा पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना कर सके तो साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना हो सके तो ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना। तो चलिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया रोज़ पढ़ने का। रोज़ भी ना हो सके तो हफ्ते में 1 बार, या जुमा के जुमा नहीं हो रहा तो महीने में 1 बार, महीने में 1 बार नहीं हो रहा 6 महीने में 1 बार नहीं हो रहा तो साल में 1 बार, साल में 1 बार नहीं हो रहा तो ज़िंदगी में 1 बार तो पढ़ ही लीजिए। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जफ़र बिन अबी तलब रज़ा के जसाना फरमाया। जब वो वहाँ से मदीना तैयबा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुले गले लगाया और पेशानी पर पोसीदा दिया। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक हदिया न दूँ? क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी न सुनाऊँ? क्या मैं तुम्हें एक तोहफ़ा न दूँ? इन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर। इरशाद फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल तफसील बयान फरमाई। तो हज़रत फैसला बिन अब्दुल रज़ा फरमाते हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज पढ़ी। फिर ये दुआ मांगी, अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी, ए अल्लाह मेरे मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी से इरशाद फरमाया, तुमने ये दुआ मांगने में जल्दी की। जब तुम नमाज पढ़कर बैठे तो पहले और अल्लाह ताला की शान तारीफ़ करो और मुझ पर दरूद भेजो, फिर दुआ मांगो। यानी पहले अल्लाह ताला की शान में कुछ कहो, यानी शान की तारीफ़ करो, अल्लाह ताला के लिए कुछ पढ़ो, फिर दरूद शरीफ पढ़ो, फिर उसके बाद ये अपनी मग़फ़िरत की दुआ करो, अल्लाह मग़फ़िरली व रहमनी आफ़िरी व दीनी व रिज़क़नी। यानी अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देता है इन 4 कलमों में आपके लिए। अल्लाह मग़फ़िरली आफ़िनी व दीनी व रिज़क़नी, अल्लाह मुझे रिज़क़ अता कर, आफ़िनी और व दीनी व रिज़क़नी। चलिए, तो ये अपने लिए बाद में दुआ करनी है, पहले हमें अल्लाह ताला की शान में और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद, फिर अपने लिए जी अल्लाह मग़फ़िरली व रहमनी आफ़िनी व दीनी व रिज़क़नी। हज़रत फैसला बिन फरमाते हैं कि फिर एक और साहब ने नमाज पढ़ी। इन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन साहब से इरशाद फरमाया, अब तुम दुआ करो कबूल होगी, अब तुम दुआ करो कबूल होगी। तो हज़रत अनस रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात की रहने वाले एक शख्स के पास से गुजरे तो जो नमाज में यूं दुआ मांग रहे थे, यमन ला तवाहुल यमूनु वला तहालीतुहु तु जुहूनी वला यफसुहु। तर्जुमा, ए वो जात जिसकी आँखें देख नहीं सकें और किसी का ख्याल गुमान उस तक पहुँच नहीं सकता और ना ही तारीफ़ बयान करने वाले उसकी तारीफ़ बयान कर सकते हैं और ना ज़माने की मुसीबतें उस पर असर अंदाज़ा हो सकती है और ना उसे ज़माने की आफतों का कोई खौफ है। यानी उसने जो दुआ पढ़ी थी उसके लिए इतनी सारी फजीलतें हैं कि तर्जुमा, ए वो जात जिसकी आँखें देख नहीं सकती, यानी उसकी आँखें देख नहीं सकती और यानी उसको हम देख भी नहीं सकते, जो जिन्ना वो है वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते और किसी का ख्याल गुमान उस तक नहीं पहुंच सकता। यानी कोई हमारा कितना भी बुरा चाहे उसका ख्याल गुमान हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा।
सकता और तारीफ बयान करने वाले इस तारीफ बयान कर सकते हैं, यानी और ज़माने की मुसीबतें उस पर असर अंदाज़ा हो सकती हैं और न उसे ज़माने की आफतों का कोई खौफ है। वो ज़ात जो पहाड़ों के वजन व दरियाओं के पैमाने, बारिश की कतरों के तादाद और दरख्तों के पत्तों की तादाद को जानती है, और वो ज़ात जो इन तमाम चीज़ों को जानती है जिन पर रात का अंधेरा छा जाता है और जिन पर दिन रोशनी डालता है, न उससे एक आसमान दूसरे आसमान को छिपा सकता है और न एक ज़मीन दूसरी ज़मीन को, और न समुंदर उस चीज़ को छिपा सकते हैं और जो उनकी तौबा यानी जो उनकी तौबा में है, और न कोई पहाड़ उन चीज़ों को छिपा सकता है जो उनकी सख्त चहाड़ों में हैं। आप मेरी उम्र के आखिरी हिस्सा को सबसे बेहतरीन हिस्सा बना दीजिए और मेरी आखिरी उम्र अमल को सबसे बेहतरीन अमल बना दीजिए और मेरे बेहतरीन दिन वो बना दीजिए जिस दिन मेरी आपसे मुलाकात हो, यानी मौत का दिन हो। आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को मुकर्रर फरमाया जब ये नमाज से फारिग हो जाए तो इन्हें मेरे पास ले आना। चुनांचा वो नमाज के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कान से कुछ सोना हदिया में आया हुआ था। आपने इन्हें वो सोना हदिया में दिया। फिर उन देहात के रहने वाले शख्स से पूछा तुम किस कबीला के हो? इन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कबीला बनो आमिर से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया क्या तुम जानते हो कि ये सोना मैंने तुम्हें क्यों हदिया किया है? इन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उस वजह से कि हमारी आपके रिश्तेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए रिश्तेदारी का भी हक होता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें सोना इस वजह से हदिया किया कि तुमने बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ़ की। तो नकल नमाज के हर रकन में उस तरह दुआएं पढ़ी जा सकती हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ा फरमाते हैं कि मैंने तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए फिर वो अच्छी तरह वजू करे और आठ या 2 रकात पढ़े, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई वल्लजीना इज़ा फ़अलुल फ़ाहिशातु वल ज़लामु यानी वल ज़ुल्मु अनफुसिहिम यानी फ़ायदा, और वो बंदे जिनका हाल ये है कि जब उन से कोई गुनाह हो जाता है या कोई बुरा काम करे कि वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो जल्दी ही इन्हें अल्लाह ताला याद आ जाते हैं। फिर वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी की तलब होते हैं। और बात भी ये है कि सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और बुरे काम पर बुरा उड़ते नहीं यानी बुरे काम पर पुरवा उड़ते नहीं, और वो यकीन रखते हैं कि तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हज़रत हसन रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जिस शख्स से कोई गुनाह हो फिर उससे अच्छी तरह वज़ू किया और खुले मैदान में 4 रकात या 2 रकात पढ़कर अल्लाह ताला से उस गुनाह की माफ़ी चाही तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। क्योंकि आज हमने तहज्जुद की नमाज के बारे में और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बारे में नमाज में जाना, तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।